वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के डे 13 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इन दिए गए विकल्पों में से कौन कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि सही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। जो अखंड भारत की बात की जाती है या अखिल भारतीय की बात की जाती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार यहाँ पर कांस्य क्या होता है? तांबे और टिन से के मिश्रण से बना एक मिश्र धातु होता है, इसका उपयोग किया गया था, है ना। कांस्य, ये नाम जरूर याद रखिएगा, तांबा और टिन इससे बना होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया, सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगर सातवाहन काल की बात करेंगे तो उस समय की राजभाषा प्राकृत भाषा था। अगर प्राकृत भाषा की बात करेंगे तो स्वामी महावीर ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिए थे, आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर चार के चारों विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या बनेगा। इसमें सब सही है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब के सब इसमें सही है। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 32 पर। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है, 1906 ईस्वी में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य अरविंद घोष को नियुक्त किया गया था। देखिए, बंगाल नेशनल कॉलेज की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1906 में किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, या जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहेंगे, उसमें प्रत्येक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। तो जब शिक्षा का बहिष्कार किया गया तो वहां पर बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया और उसका प्रधानाचार्य बनाया गया अरविंद घोष को। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, अरविंद घोष को जब प्रधानाचार्य बनाया गया था तो उस समय इन्हें 75 रुपए मंथली सैलरी दी जाती थी, है ना। और इसके बाद में बढ़ाकर इसे 150 रुपए कर दिया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला पॉइंट एकदम सही है। देखिए, इसके बाद आगे है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हाल ही में 1906 में दक्षिण 24 परगना जिले में बजबज नामक स्थान पर भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा इंडियन मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, हाल ही इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 1906 की बात चल रही। तो यहाँ पर बात करेंगे दक्षिण 24 परगना और जिला था बजबज, और यहाँ पर देखिए भारतीय जूट मिल के श्रमिकों के लिए इंडियन मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की गई थी। ये सभी पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पर दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने नहीं किया था, इसमें अश्विनी कुमार बनर्जी जी ने सहयोग किया था। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो केवल एक इसका उत्तर बनेगा, विकल्प ए। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 33। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है, बलबन ने सिजदा और पैबोस की रीतियां आरंभ की थी। तो देखिए, बलबन की बात करेंगे, इसने सिजदा और पाबोस देखिए, सिजदा क्या होता है कि शासक के सामने सिर झुका करके सलाम करना, और पाबोस का मतलब होता है उसके पैर को चूमना। ये दोनों नीतियां बलबन ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही पॉइंट है।
अगला पॉइंट दिया है, शिवाजी ने 1664 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से औरंगजेब के साथ संधि का प्रस्ताव रखा था और औरंगजेब संधि के लिए सहमत हो गया था। देखिए ये कहा जा रहा है कि शिवाजी ने क्या किया था, जो दक्षिण का सूबेदार था मुअज्जम, इसके माध्यम से औरंगजेब के साथ संधि का प्रस्ताव रखा था और इसमें क्या होता है कि औरंगजेब सहमत हो गया था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये शिवाजी ने प्रस्ताव रखा था, है ना, मुअज्जम के माध्यम से, औरंगजेब मान भी गया था, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो 1664 दिया ये डेटा गलत दिया है, ये 1668 में ऐसा किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये समय गलत दिया। अगर 1668 होता तो सही हो जाता। और देखिए औरंगजेब ने जब ये मतलब संधि मान लिया था, मतलब ये सहमत हो गया था, तो इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी और साथ ही साथ उन्हें बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार भी दिया था। इसे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 1750 ईस्वी में छत्रपति राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव द्वितीय के बीच हुई सांगोला की संधि के तहत मराठा संघ का वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में आ गया। देखिए 1750 में क्या होता है, छत्रपति राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव द्वितीय, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सांगोला की संधि होती है, जिसके तहत जो मराठा की वास्तविक शक्ति होती है पेशवा के हाथों में आ जाती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ये दो विकल्प सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो पहला और तीसरा अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 में दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, एफ.आर. आल्चिन ने पिकलिहाल नामक एक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था। देखिए यहाँ पर आल्चिन की बात करेंगे, आल्चिन ने पिकलिहाल नामक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया, ये बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट सही है। आगे दिया है, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा था, जबकि महर्षि पाल काप्या ने हस्तायुर्वेद ग्रंथ लिखा था। देखिए यहाँ पर दो ग्रंथ के नाम दिया गया। पहला ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, इसको लिखा किसने, इसको लिखा है वराह मिहिर ने। और दूसरा ग्रंथ यहाँ पर है हस्तायुर्वेद, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है पल काप्या ने, है ना। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी सही है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। देखिए वेदत्रयी की बात करेंगे, इसमें ऋग्वेद है, सामवेद भी, लेकिन अथर्ववेद नहीं है ना, अथर्ववेद को नहीं रखा गया, यहाँ पे यजुर्वेद को रखा गया। तो वेद त्रयी की अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, पहला और दूसरा सही होगा, अर्थात इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए स्कंदगुप्त की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन्होंने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, जबकि आपको पता होगा कि शक्रादित्य या महेंद्रादित्य ये उपाधि कुमारगुप्त प्रथम की थी, न कि स्कंदगुप्त की थी। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। और कुमारगुप्त प्रथम के बारे में एक बात ये भी याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने निर्मित करवाया था, या फिर उसकी स्थापना उन्होंने रखा था। तो ये क्वेश्चन अगर कभी बन जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था या फिर उसको स्थापित किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। और उसको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, है ना। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, राखल दास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है, बिल्कुल सही है ना। अगला पॉइंट है, जोते हुए खेतों तथा अग्निवेदियों के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ये वनडे एग्जाम में कई बार बना हुआ क्वेश्चन है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद तथा दारा सिकों की संयुक्त सेना के मध्य होता है। देखिए सामूगढ़ के युद्ध की बात करेंगे, ये 29 मई 1658 में होता है। औरंगजेब एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ मुराद और दारा सिकों की सेना होती है, इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में दारा सिकों की सेना पराजित होती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें दिया, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, यहाँ पर ये पॉइंट सही है। और चौसा के युद्ध में हुमायूं परास्त होता है, शेरशाह सूरी की विजय होती है। अगला पॉइंट दिया, चंदावर की लड़ाई 1194 में मोहम्मद गोरी और
गढ़वाल राजवंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। चंदावर की लड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ पर जयचंद परास्त होता है और उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है ना। कर्मों की सजा कहने का तात्पर्य है कि 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कौन कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है, महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था। देखिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त को तीसरा सत्याग्रही माना गया था। बिल्कुल सही है। आगे अगला पॉइंट दिया, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 42वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की है, वो भी बेलगांव अधिवेशन है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये 42वां नहीं है, ये 40वां अधिवेशन है। तो ये आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 बेलगांव में आयोजित किया गया था। तो तीसरा पॉइंट गलत है, पहला और दूसरा पॉइंट सही है। दोस्तों पहला और दूसरा सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 38 पर आते हैं। देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आप बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। देखिए, जब 16 महाजनपदों की बात करेंगे ना, तो इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, पुस्तक मिलिंद पन्हू में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया, गौतम बुद्ध के समय में श्रीवस्ती सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था। देखिए, गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो उनके समय में श्रीवस्ती नहीं, वैशाली की बात करेंगे, वो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। तो ये पॉइंट गलत है। पहला और दूसरा सही है दोस्तों, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 पर आते हैं। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहां पर दिया कि 16 जनवरी 1981 ईस्वी को संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था और उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, संभाजी की बात करेंगे तो इनका राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को होता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट एकदम सही दिया गया। दूसरा पॉइंट दिया, औरंगजेब के पुत्र अकबर की मुलाकात 13 नवंबर 1681 को पाली नामक गांव में संभाजी से हुई थी, जहां संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। देखिए, यहां पर अकबर की बात की जा रही है जो औरंगजेब के पुत्र हैं, है ना। तो इनकी मुलाकात 13 नवंबर 1681 को पाली नामक गांव में संभाजी से होती है और संभाजी ने इन्हें संरक्षण भी दिया था। बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, मराठा काल में सरंजम प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। अगर सरंजम प्रथा की बात करेंगे तो भू राजस्व से जुड़ी, ये भी सही है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया, जून 1668 में शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए, पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो ये मराठाओं से जुड़ी है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये 1665 में होता है, न कि 1668 में होता है। तो ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट, चौथा गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट इस विकल्प के सही उत्तर में आएंगे। तो 39 का सही उत्तर कौन बनेगा? चलिए देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर के रूप में आपको दिख रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला पॉइंट है, पील आयोग का गठन 1854 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए किया गया था। तो 1854 में कहा विद्रोह हुआ था भाई? अगर जो प्रसिद्ध विद्रोह की बात करेंगे तो 1857 में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना लाने के उद्देश्य से महादेव गोविंद रानाडे या फिर एमजी रानाडे द्वारा 1870 ईस्वी में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प ए। एमजी रानाडे के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये नरम दल के नेता थे। जैसे एमजी रानाडे हो गए, है ना। इसके बाद आप ले सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। तो ये सब नरम दल के नेता रहे थे। लाल बाल पाल की बात करेंगे तो गरम दल के नेता थे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 41 में क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करें मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है।
पहला पॉइंट दिया 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं दलित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना था। बिल्कुल सही है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा, और इसका उद्देश्य भी सही है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया जोएल लाकड़ा और पाल दयाल ने सनातन आदिवासी सभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया था। देखिए, ये आदिवासी महासभा का गठन किया गया था किस लिए? आदिवासियों को सुधारने के लिए। लेकिन इसकी बात करेंगे है ना, तो ये जो जोएल लाकड़ा और पाल दयाल दिया ये गलत दिया, ये किया था थिम्बल उराव ने, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 42 में दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट यहां पर दिया, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान सर जॉर्ज ऑक्सेनडेन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे। तो देखिए, बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब प्रारंभिक शासन था तो यहाँ पर ऑक्सेनडेन को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर बनाया गया था। बिल्कुल सही है। 1876 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक आंतरिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया गोपाल कृष्ण गोखले के संपादन में वर्ष 1911 में नागपुर में हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पॉइंट सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 43। यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर की विजय का उल्लेख तिरुनेंदुगलम शिलालेख में किया गया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया है तिरुचिरापल्ली और कावेरीपट्टिनम चेरो की प्रारंभिक राजधानियां थी। देखिए, ये चेरो की राजधानी नहीं थी, यहाँ पे तिरुचिरापल्ली और कावेरीपट्टिनम की बात करेंगे तो ये चोल की राजधानी हुआ करती थी, न कि चेर की, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया। अगला पॉइंट दिया पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त राजवंश था, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। बृहदत्त राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था मगध पर, तो पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पर सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। 44 में दिए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको बताना है इसमें कौन सी घटना कब हुई है। सबसे पहले बात करेंगे जाप चारनॉक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना, तो देखिए कलकत्ता शहर की स्थापना 1690 में किया गया था, है ना। आगे दिया जा रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति 1651 में मिला था, है ना। शाह शुजा ने मतलब दिया था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में किया गया था। तो आपको पूरा कालक्रम पता चल गया, अब आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा चौथा, चौथे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा और पहला, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो देखिए पहले पॉइंट की बात करेंगे, मुदकी का युद्ध 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। ये पॉइंट बिल्कुल सही। मुदकी के युद्ध की बात करेंगे, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पसीने छूट जाते हैं जीत प्राप्त करने में। आगे दिया वर्ष 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है। 1905 का की जो अध्यक्षता थी ये जीबी गोखले ने किया था। आगे दिया गया यहाँ जी के गोखले, माफ कीजिएगा मैं जीबी बोल रहा हूँ, है ना। आगे दिया सर सैयद अहमद खान ने 1906 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए यहाँ पे सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश के सपोर्ट करता थे, मतलब ये अंग्रेजों के पक्ष में थे, है ना। कोई भी अगर कार्य करते थे तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थित रहता था। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये देखिए जो रेलवे हड़ताल में सहायता किया था ये लियाकत हुसैन जी ने किया था, तो ये याद रखिएगा लियाकत हुसैन ने किया था। तो ये तीसरा पॉइंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जहां पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। इस प्रकार की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेगी। अगर आप 1500 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, इजी, टफ या मॉडरेट, आप आसानी से उसको टैकल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।